कम हुआ है। ये देखिए 4-5 लोग इसमें भी हैं जिसकी बीपी शुगर थी बिना दवाइयों का। ये लोगों ने दवाइयां छोड़ दी और देखिए उधर भी हाथ उठ रहा है, बीपी शुगर इन लोगों के कम हो गए। ये सारी चीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, नहीं कि हम कह रहे हैं, कि आप लोग बताते हो तब हमें पता चलता है। तो गीता में अध्याय 17 में 3 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 8, 9 और 10, जो पूरा का पूरा ये बताती है कि हम क्या खाएंगे तो बीमार रहेंगे, क्या खाएंगे तो हम आरोग्य को प्राप्त होंगे। आपने कोई पढ़ा है गीता में ऐसा लिखा हुआ? गीता में श्लोक नंबर 8 है, जो ये कहता है आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्मिता स्थिरा आहारा सात्विक क्रिया। ये जो है आरोग्य को बताता है कि अगर हम रसयुक्त भोजन करते हैं, जैसे यहाँ पे आप कर रहे हो, सब रसयुक्त है, किसी को आग पे पकाया गया नहीं है, रसयुक्त है, रसयुक्त स्थिर स्निग्ध भोजन करते हो तो आपकी आयु बढ़ती है, आयु सत बल आरोग्य, आरोग्य भी मिलता है, सुख प्रीति, सुख और प्रीति भी बढ़ती है। ऐसा भोजन करने से, सात्विक भोजन करने से, इसको सात्विक भोजन बोला गया है गीता के अंदर। वो भोजन आपको यहाँ कराया जा रहा है, ये गीता में लिखा हुआ है, ये आप जाके देख सकते हैं अध्याय 17 में। फिर कौन से भोजन करने से बीमारी होती है? वो श्लोक नंबर, तामसी भोजन और राजसी भोजन। राजसी भोजन के बारे में श्री गीता जी में लिखा हुआ है, कटु अम्ल लवण अति उछड़ तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, कटु अम्ल लवण अति उछड़ तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसी प्रिया दुग्ध शोक आमय प्रदा। जैसे रामचरितमानस में लिखा था, रुज भय शोक वियोग, 4 बीमारियां होती है, रुज भय शोक वियोग, वही 4 यहाँ भी लिखा है श्री गीता जी में कि हमें कौन सी बीमारी हो जाती है इसमें? दुख शोक आमय प्रदा। कब? जब हम कड़ुआ कोई चीज, कटु अम्ल लवणीय नमकीन वाली कोई चीज, कटु अम्ल एसिड वाली चीज, अम्लीय लवण नमकीन वाली चीज, कटु अम्ल लवण अति उछड़ तीक्ष्ण तीखा कोई चीज खाते हैं, रुच्र विदाहीना भुना हुआ दाहदायक कोई ऐसी चीजें खाते हैं तो हमें कौन सी रोग होती है? हमें क्या होता है? दुख शोक और आमय। ये सारी जो है बीमारियां जो हमें होती हैं, ये सब खाने से होती है, जो कि हम सब लोग देख रहे हैं, यही हम सब लोग खाते हैं। इसको राजसी भोजन बोलते हैं और राशि भोजन करने से क्या हुए? हम सारे बीमार हो गए। ये हमारे श्री गीता जी में लिखा हुआ है। तीसरा श्लोक है 10 नंबर, श्लोक 10 अध्याय 17 में लिखा हुआ है, यात यामम गत रसम, यात यामम गत रसम पुति परिसुतम चेत उचिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसी प्रिय। यात यामम मीन्स क्या होता है? यात यामम मीन्स बासी खाना। यात यामम मीन्स बासी खाना। और बासी खाना का डेफिनेशन क्या है? बासी खाना कौन सा होता है? 3 घंटे से ज्यादा जो बासी खाना को डिफाइन किया गया श्री गीता जी में, खाना खाने के 3 घंटे से ज्यादा पकाया हुआ जो खाना है वो बासी माना जाता है। अगर आपने कोई खाना बनाया विदिन 3 आवर्स यू हैव टू कंज्यूम, उसको 3 घंटे के अंदर अगर खा लेते हैं तो सात्विक में आ जाता है, अदरवाइज वो कौन सा खाना हो जाएगा? तामसी हो जाएगा। और बासी खाना क्या होता है? तामसी खाना होता है। तो बासी खाना खाने से भी हमें क्या होती है? बीमारियां होती हैं। यात यामम गत रसम, गत रसम मीन्स स्वाद रहित, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, ऐसा भी खाना खाएंगे तो कौन सा खाना माना जाएगा? तामसी खाना। और तामसी खाने से भी हमें क्या होती है? बीमारियां होती है। यात यामम गत रसम पुति, पुति मीन्स दुर्गंध युक्त, कोई अगर ऐसा खाना खाते हैं वो भी तामसी है। परियुषितम बिगड़ा हुआ खाना, कोई बिगड़ा हुआ खाना है। और उचिष्टम अपि, उचिष्टम अपि मीन्स औरों का छोड़ा हुआ खाना, औरों का जूठन,
हम अपने घर में क्या करते हैं, बच्चों ने खाना छोड़ दिया तो अन्नपूर्णा देवी का अपमान न हो इस ख्याल से हम लोग सारे जूठे खाने एक थाली में इकट्ठे करके, हमने देखा माताएं उसको खा जाती हैं। तो औरों का जूठा खाना भी तामसी भोजन माना गया है श्री गीता जी के अनुसार, और हम इसके खाने से भी क्या होते हैं, बीमार होते हैं। औरों का भोजन, औरों का जूठा भोजन, औरों का जूठा भोजन का मतलब क्या है, किसी का तो जूठा आप खा सकते हो, किसका जूठा आप खा सकते हैं, किसका जूठा खा सकते हैं, परमात्मा भगवान का भोग लगाया हुआ, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद के रूप में। अगर भगवान का जूठा खाना गीता जी में अलाउड है, लेकिन औरों का जूठा अगर आप खाएंगे तो तामसी भोजन माना जाएगा, और आप सभी को क्या होगा, दुख और परेशानियां, बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी। उचिष्टम अपि चामेध्यम, चामेध्यम मीन्स जिसको आप देख नहीं सकते हैं ऐसा खाना, मांस मछली जैसे होता है। चामेध्यम तामसी प्रियम, ये तामसी लोगों का भोजन है, और तामसी भोजन से क्या होता है, बीमारी होता है। इस श्लोक नंबर 8, 9, 10 केवल खाने से संबंधित है। अध्याय 17 में श्लोक 10 है, ये अध्याय 17 का था। अध्याय 15 श्लोक 13 में लिखा हुआ है कि गाम आविशे च भूतानि धारयामि अहम ओजसा और पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूतवा रस आत्मा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही गर्भाशय में प्रवेश करके अपनी शक्ति से तमाम भूत समुदाय को मैं धारण करता हूं, और मैं खुद चंद्रमा के रूप में जितने भी वनस्पति जगत है, जो वनस्पतियां हैं, उसमें जीवन रस के रूप में विद्यमान है। तो जो भी हम वनस्पति हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल जो हम खाते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा के रूप में जीवन रस बनकर मैं उसमें निवास करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमें उसको जीवांत ही खाना है, क्योंकि उसके अंदर जीवन रस है। हम सब्जियों को पका के खाते हैं, उसको दूसरे तरीके से यूज करते हैं, इसलिए हम क्या हो गए, बीमार हो गए, क्योंकि जीवन रस उसके अंदर से खत्म हो गया, जो जीवन देने वाला रस है। और आग पे पका दिया तो मृत हो गया, अमृत भोजन से हट गया, मृत हो गया। जैसे ही आपने गैस पे चढ़ाया या चूल्हे पे चलाया या उसको गर्म किया, एक गीता श्री में लिखा हुआ है, और वो मैंने आपको बताया ही है कि दूसरा जो लिखा हुआ कि खाना पकाना क्यों नहीं है, अहम वैश्वानरो भूत्वा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम प्राण ऊर्जा जो हमारी है, सिद्धि जो है, जठर अग्नि है, वो मैं हूँ, और मैं क्या पचाता हूँ, केवल 4 तरह के भोजन। अगर वो आप खाएंगे, जो आप यहाँ पे खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, भगवान की है। तो वो कहते हैं जब मैं खुद ही उसको पचाता हूँ, उसको अंदर जब आते हैं उसको वेंट करने का काम हमारा है, तो बाहर से उसको पका के अंदर डालने की क्या जरूरत है। जब तुम अलग से बाहर में गैस में पका के अंदर डालते हो, तो उसके कारण हम क्या होते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये 4 तरह की जो चीजें जो खाने के लिए बताया गया गीता जी में, अगर आप वो खाओगे तो कभी बीमार होने का मतलब ही नहीं है, और अगर बीमार हैं तो अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, जो कि हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने देख रहे हैं। अब वो 4 कौन से हैं, वो भी मैंने पहले वाले उसमें सेशन में बताया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भगत्या परिच्छमि तद अहम भक्त उपाहितम अश्नामि प्रयत्न आत्मना। वो भी कृष्ण भगवान यही कहते हैं गीता में कि पत्ता, पुष्प, फल और जल, अगर ये हमें कोई भक्ति भाव से समर्पित करता है तो उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती, सहज उसको स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये आपका अध्याय 9 श्लोक 26 में बताया। तो हमारा भोजन क्या हुआ, देखा जाए तो जो 5000 से पहले ये सारी चीजें लिखी गई हैं, हमें उसी पे जाना है, हम कोई नई चीजें नहीं बता रहे हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों का जो भोजन है,
हमारे जो पूर्वजों का भोजन है, पूर्वज मीन्स मनु और शत्रुपा, जो हमारे पूर्वज हैं, जो ये भोजन करते थे, वही भोजन हम करने के लिए कह रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यही भोजन करने से हमारी सारी बीमारियां 3-4 दिन के अंदर ही ठीक होना शुरू हो जा रहा है, और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मैं इसको अगर घर पे जाके भी कंटिन्यू करेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, अब रामचरितमानस में मनु शत्रुपा का भोजन क्या था लिखा हुआ है। रामचरितमानस में क्या भोजन करते थे? करही आहार सात फल कंदा। करही आहार, जो आहार लेते थे, क्या लेते थे? 7 फल कंदा, मतलब कंद मूल फल, और सुमिरन ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की पूजा करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? जो हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे भीतर जो विद्यमान है, उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करना। और कैसे करते थे? करही आहार 7 फल कंदा, कंद मूल फल लेते थे। और पुनिहरि हेतु करण कप लागी, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुनिहरि हेतु करण कप लागी, फिर वो भगवान के लिए तपस्या करने लगे। और तपस्या कैसे किया? बारी आधार मूल फल त्यागे, कंद मूल फल को भी त्याग करके, बारी, बारी मीन्स जल, केवल जल पे रह करके मनु और शत्रुपा ने भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया, और केवल जल पे रहे। और आप सबको पता है, इसलिए उनको भगवान की भी प्राप्ति हुई। ये बालखंड दोहा 143 में लिखा हुआ, बालखंड दोहा, जिसको पढ़ना हो, बालखंड दोहा 143-144। नित्य नौ चरण उपज अनुरागा, पिसर देह तपहि मनु लागा। संपत सहस मूल फल खाए, साधु खाए 7 वर्ष बिताए। ये पार्वती जी का भोजन बताया गया है। पार्वती जी नित्य नौ चरण उपज अनुरागा, नित्य प्रतिदिन भगवान के चरणों में इनका प्यार, अनुराग बढ़ता गया। और बिसर देह तपहि मनु लागा, शरीर की शुद्ध बुद्ध हो गई। बिसर देह तपहि मनु लागा, इस तप में मन इनका लगना शुरू हुआ। और कैसे लगना शुरू हुआ? क्या खाया उन्होंने? संपत सहस मूल फल खाए। संपत सहस मीन्स 1000 साल तक उन्होंने क्या खाया? कंद मूल फल। और साग खाए 7 वर्ष बिताए, सैकड़ों साल तक वो साग पात खाते रहे। पार्वती जी की बात चल रही है, पार्वती जी को भी भगवान का दर्शन मिला हुआ है। और कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। वेद पात महि परई सुखाई, 3 सहस संपत सोई खाई। क्या लिखा पार्वती जी के बारे में? कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन उन्होंने भोजन क्या किया? बारी और बतासा। बारी मीन्स जल, बतासा मीन्स हवा। तो कुछ दिन किस पे रहे वो? केवल जल और हवा पे। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। जैसे आप लोग को हम लोग करवा रहे हैं उपवास, उन्होंने भी कई दिन तक उपवास किए। और बेल पात महि परई सुखाई, बेल के पत्ते जो जमीन पे गिरे हुए थे, सूखे पत्ते, उनको उठा करके 3 सहस संबद्ध सोई खाई। 3000 साल तक वो बेल के पत्ते खाकर पार्वती जी रही हैं। भगवान का दर्शन ऐसे नहीं हुआ है। ये बालखंड 73 में लिखा हुआ है पार्वती जी का भोजन। तो मनु शत्रुपा का भोजन मैंने बताया, पार्वती जी का भोजन बताया। सबका भोजन क्या था? वही पत्रम पुष्पम फलम कंद मूल फल जल वायु उपवास, सारी की सारी चर्चा इसके अंदर है। और इन्होंने उपवास किया, भोजन का त्याग किया और कंद मूल फल पे रहे, और इसी से जो है की प्राप्ति हुई। तो ये हमारा जो सिस्टम, जो वैक् सिस्टम है, भगवत प्राप्ति की एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। जैसे हम आहार परिवर्तन करेंगे, हमारा मन परिवर्तन होगा, और जैसे ही मन परिवर्तन होगा, आप देखोगे धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ अपने आप ही
बढ़ते जाएंगे और किस लेवल तक बढ़ना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करना है कि केवल बीमारी ठीक करने तक सीमित रहनी है या हमें कुछ और आगे जाना है। और आगे अगर जाना है तो धीरे धीरे करके आपको पका हुआ अनाज बिल्कुल बंद कर देना है और सन्यासियों की भोजन करना है। ठीक है, अध्याय 9 श्लोक 26 गीता, उसमें लिखा है यद करोसि यद अस्नासि यद ओहोसि ददासि यद तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्म मदर्पणम्। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती अर्जुन, जो कुछ तुम करते हो, यद करोसि, जो भी तुम कुछ करते हो, यद अस्नासि, जो भी तुम कुछ खाते हो, यद करोसि ददासि, जो कुछ भी तुम देते हो, दान करते हो, यद तपस्वी, जो भी तुम तपस्या करते हो, तत् पुरुषम मदर्पणम्, वो सब मुझे अर्पित कर दो। इसका मतलब क्या है? मैंने पहले दिन थोड़ा जिक्र किया था कि हम जो भी करते हैं हम ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, बेसिकली हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये इतना बड़ा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इतना बड़ा, इतने लोग यहाँ पर आए, ये कौन करा रहा है? क्या अकेले सुबह जी ने कराया, सुबह अरविंद जी ने? नहीं, ये भगवान की कहीं न कहीं से एक इंडिकेशन मिलता है। भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं। भगवान ने सुबह अरविंद जी को निमित्त बनाया और देखे कैसे इनके साथ टीम जुड़ी और आज जो है 200 से 250 लोगों का स्वास्थ्य की बात है। और हमें लगता है कि भगवान ने जिस पर्पस से सबको यहाँ इकट्ठा किया है वो चीज़ें जरूर आपको मिलने वाली है, क्योंकि सब कौन करवाता है? भगवान ही करवाता है। सब लोग क्यों नहीं यहाँ पर आ पाते? आप में से कई लोग नहीं आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन जिसको मिलना है उसको तो मिलना ही है। तो जब हमें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान कर रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, और भगवान ये कहते हैं कि सब कुछ हमें दे दो, तो हमें पता है कि हमारे अंदर कौन बैठा है? भगवान बैठा है। और भगवान को हमें क्या देना है ये भी सबको पता है। भगवान को क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन हम उस भगवान को जो अंदर बैठा हुआ है वो चीजें नहीं दे करके हम क्या दे रहे हैं? जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारे जीभ को स्वाद लग रहा है, वो चीजें हमने लेना शुरू किया और हम बीमार पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि भगवान को जो पसंद हो तो दे ही नहीं रहे हैं। अंदर वो डाल रहे हैं जो हमें टेस्ट आ रहा है। 1.5 इंच का जो हमारा जीभ है उसको जो स्वादिष्ट लगता है उसको हम देते हैं, और वो 1.5 इंच का जो जीभ की जो स्वाद है पूरे शरीर को क्या करता है? बीमारियों से ग्रसित कर देता है। आधुनिक विज्ञान ने बोल दिया कि मांस मछली खूब खाओ, उसमें बहुत सारी शक्ति होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, और हमने आधुनिक विज्ञान की बात मानी और मांस मछली अंडा खाना शुरू किया बिना ये सोचे कि हमारे अंदर कौन बैठा है। अगर ये समझ होती कि हमारे अंदर भगवान है, भगवान को मांस मछली अंडा नहीं चाहिए, तो शायद हम उसको अंदर नहीं डालते। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने क्या किया? हमें कहाँ से कहाँ बना दिया, भेज दिया। पूरी की पूरी संसार को अगर दुखी किया तो आधुनिक विज्ञान और आधुनिक धर्म, पुरानी विज्ञान पुरानी धर्म नहीं, जो 5000 साल पहले जिसकी धर्म है, 5000 पहले की जो हमारा विज्ञान है वो नहीं, जो आधुनिक विज्ञान आया, आधुनिक धर्म आया, वो पूरा का पूरा हमें क्या कर गया? बीमार कर गया। दूध के बारे में आधुनिक धर्म ने कितनी सारी बातें बताई, वो सब हमने मान करके उसको किया, तो बीमारी हमारी क्यों नहीं ठीक हुई? क्यों हमें कैंसर हो रहा है? क्यों हमारे को प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हड्डियों की दर्द क्यों होना शुरू हो गया? वो भी हमने विज्ञान और धर्म की बात मान के शुरू किया। अब थोड़ा सा उससे रास्ता डाइवर्ट करके जो भगवान को पसंद है उसको खिलाकर हम लोग देख रहे हैं, इसका रिजल्ट नहीं आना शुरू हो गया। ये वैसे ही है जैसे कि पहले डिस्कस हो गया, जैसे पेट्रोल की गाड़ी है, आप उसमें डीजल डालोगे तो स्मूथली नहीं चलेगी, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ डीजल भी है तो चलेगा थोड़ा, लेकिन दुख के चलेगा, इंजन गर्म हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन होने लगेगी, उसमें हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, जगह जगह रुक जाएगा। होता नहीं होता है? जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालो या पेट्रोल से गाड़ी में डीजल डालो, तो हम जो पता है हमारा भोजन क्या है उसको नहीं लेकर के हम दूध
और मांस मछली खाना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारा आहार नहीं है, तो क्या हमारे हाथ पांव नहीं हिलेंगे? पार्किंसन की बीमारियां हो रही है, अल्जाइमर की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट की ब्लॉकेज हो रही हैं। जैसे डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो भी ब्लॉक हो जाती है, तो उसको करके चलती है। हमारे जगह जगह टॉक्सिक हो जाते हैं और नई नई उसकी बीमारी का नाम दे देते हैं। सेम एक श्लोक है, अध्याय श्लोक 16 अध्याय 6। इसमें जो लिखा गया है, इसमें ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, जो अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है या जो अधिक सोता है और पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम करें वो पर्याप्त होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा सोना भी नहीं है और बहुत ज्यादा जागना भी नहीं है। पर्याप्त जो है, जो होना चाहिए वो उस हिसाब से करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टम कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखम्। उसी को दूसरे रूप में 17 नंबर श्लोक में कहा है कि जो भी लेना है युक्त आहार विहार भी करिए, युक्त तरीके से, समयबद्ध तरीके से हम करें। और समयबद्ध तरीके से जो सोना और जागना भी है उस समय से और बिल्कुल निश्चित टाइमबद्ध तरीके से अगर हो, तब भी हमें दुख होने की संभावना खत्म हो जाती है और ऐसे लोगों को कोई भी दुख नहीं होता है। अध्याय श्लोक 17 है, अध्याय 6 कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम में मोच कर द्वारा, पाई न जेह पर लोक सवारा। ये जो शरीर मिला है हमें बड़े भाग से मिला है, बड़े बड़े लोगों को मिलता नहीं, बड़े बड़े लोग। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सबके लिए दुर्लभ है। तो अगर मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर जिस पर्पस के लिए मिला है, जिस कारण से मिला है, उसे हमें संभव बनाना है, ना कि अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत जगह करके और गलत तरीके से उसका उपयोग करके पशु पक्षियों की तरफ नहीं देख के, उनसे एक्सपीरियंस नहीं लेकर के हम अपने आप को खुद खराब करते हुए जा रहे हैं और दोष किसी न और किसी पे बढ़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। कितना खाना चाहिए ये भी लिखा इसके अंदर। यज्ञ शिष्ट आशिनः संतो मुच्यते सर्व किल्बिषे, भुग जते ते तू अघम पापम ते पचन आत्मकारणात्। यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ शिष्ट आशिनः, यज्ञ से बचा हुआ भोजन या भगवान को भोग लगाने के बाद बचा हुआ भोजन जो भी संत लोग करते हैं, वे सभी प्रकार की बीमारियों से दूर होते हैं। और भुगते थे तो अघम पापम, और वे लोग अत्यधिक पाप को भोगते हैं। ते पचन की आत्म कारण, जो अपने आत्म संतुष्टि के लिए खाते हैं वो गहन पाप को भोगते हैं। तो हमें कौन सा खाना खाना है? भगवान को भोग लगा करके सोचिए कि भगवान हमारे अंदर है और हमें जो भगवान को जो पसंद है उसी चीज का भोग लगाना है और जो खाना है उसको प्रसाद के रूप में खाना है। तो आप जो है सभी प्रकार के सर्व के विषय, सभी प्रकार के बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये लिखा है अध्याय 3 श्लोक 13 के अंदर। यज्ञ शिष्ट आशिनः संतो मुच्यते सर्व विषय, भुगजते ते तु अघम पापम ते पचन्ति आत्म कारणात्। अंत में जो लास्ट है अध्याय 18 श्लोक 52, ये मैंने सबको ग्रुप में डाला हुआ है। अगर किसी को घर में जाके गीता निकाल के पढ़ना हो, रामचरितमानस पढ़ना हो, उसमें श्लोक नंबर भी लिखा है, एक बार जरूर जाकर के उसको निकाल कर पढ़ने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। जो लास्ट में है अध्याय 18 श्लोक 52 में बताया गया है, विविक्त सेवी लघुवसी, विविक्त सेवी लघुवसी यत वाक काय मानस ध्यान योग करो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विविक्त सेवी मीन्स एकांत में रहने वाले, लघुवसी
कम खाने वाले, यहाँ सभी बातें हो रही हैं जो लोग डिस्कस करते हैं। कम खाने वाले जो एकांत में रहते हैं, कम खाते हैं, यत वाक काय मानसः, वाक काय मानसः मतलब गाड़ी, शरीर और मन पे जो कंट्रोल करते हैं, ध्यान योग करो नित्यम, जो नित्य प्रतिदिन भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों को ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यहाँ भी ये लिखा है लघुवशी, कम खाना चाहिए, जो कि तब हमने शुरू में बताया था कि हमने अपने आहार को धीरे धीरे कम करना है, कम करते हुए बंद करने की तरफ जाना है। उसका उल्लेख यहाँ भी लिखा है कि कम खाने वाले को ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से उसका वो एड्रेस होता है। बार बार हम बोलते आए हैं आहारम पचति सिखी दोषान आहार वर्जित। अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा। आहारम पचति सिखी, क्या मतलब है इसका? आहारम पचति सिखी, अगर आप आहार लेते हैं, भोजन अपने शरीर के अंदर डालते हैं, तो सिखी क्या करती है? उसको पचाने का काम करती है। सिखी मतलब हो गया प्राण शक्ति, जठर अग्नि। और दोषान आहार वर्जित, जब आहार को वर्जित कर देते हैं, मुंह के अंदर आहार नहीं डालते, भोजन नहीं डालते, तो वो प्राण शक्ति क्या करती है? क्या करती है? दोषों को पचाना शुरू करती है। हमारे अंदर जो दोष हैं, जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया था, जो पहले फैट को खाती हैं, फिर वो ब्लॉकेज को खाती हैं, फिर टॉक्सिन को खाती हैं, फिर वायरस को खाती हैं, फिर बैड बैक्टीरियाज को खाती हैं, और फिर डेड सेल्स को खाती हैं, और फिर कैंसर सेल्स को खाती हैं। इसको बोलते हैं दोषों को बचाना, मतलब हमारी बीमारियों को ठीक करना। ठीक है, समझ में आ गया? इसके हिसाब से हमने ये देखा कि भोजन कितने प्रकार के हो गए? जनरली 3 प्रकार के। पहला कौन सा हो गया? जिससे हम बीमार होते हैं, जो हम खा के बीमार हुए हैं। और दूसरा भोजन होता है त्यागियों का। पहला भोजन हो गया रोगियों का। रोगियों का भोजन क्या है? जो हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं। दूसरा भोजन हो गया त्यागियों का। त्यागियों का भोजन क्या है? जो गॉड मेड फूड खाते हैं और जिसका मेन लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति का, अध्यात्म प्राप्ति का लक्ष्य होता है, वो त्यागी लोग होते हैं। वो बिल्कुल गॉड मेड फूड ही खाते हैं, पका हुआ अनाज बिल्कुल नहीं खाते। वो हो गया त्यागियों का भोजन। और तीसरा होता है भोगियों का भोजन। भोगियों का भोजन क्या है? भोगियों का भोजन है, भोगी वे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि हम निरोग भी रहें और भोग भी करें। भोगियों का भोजन कौन सा है? निरोग भी रहें और भोग भी करें। आप लोगों तीनों में से कौन सा चाहिए? रोगियों का भोजन, त्यागियों का भोजन या भोगियों का भोजन? भोगियों का भोजन। सबको भोगियों का भोजन चाहिए। त्यागियों का भोजन तो बड़ा मुश्किल है। जब भोगियों का भोजन करेंगे तो धीरे धीरे आप त्यागियों के भोजन पे आ जाएंगे, क्योंकि तब आपका लक्ष्य होगा कि हमें अध्यात्म की प्राप्ति करनी है, हमें भगवत की प्राप्ति करनी है। लेकिन पहले भोग करके अपने शरीर को निरोग कर लेना है। इसलिए आप लोगों के लिए एक मध्यम मार्ग बनाया गया, चौहान साहब ने बनाया है। वो कौन सा मार्ग है? भोगियों का। कैसे होता है भोगियों का भोजन? क्या करना है? भोगियों का भोजन ये है कि सब कुछ करें जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम हम खाना खा लें पका हुआ, बट वो भी पका हुआ खाना जो है भगवान के नियमों का निरादर है। लेकिन चौहान साहब ने कहा कि ये हम छूट दे सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि अगर हम शाम को एक टाइम भोजन करना चाहते हैं तो 80-20-70-30 के रेशियो में सब्जियां ज़्यादा हो, अनाज दाने कम हो, ले सकते हैं। और ये भी लिखा कि भगवान का निरादर है, इससे भी बीमारी रहेगी, लेकिन मजबूरी है। क्योंकि जो डेली शराब पीता है वो ये जानता है कि शराब पीने से हमें नुकसान करता है, फायदा नहीं करता है, फिर भी वो पीता रहता है, क्योंकि छोड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए यह जानते हुए कि ये कुक फूड भी हमारे लिए नुकसान है,
भगवान के नियम का निरादर है, लेकिन फिर भी खाना चाहें उस रेशियो में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, रेगुलर 6 से 8 मतलब 3 से 8 घंटे का उपवास मॉर्निंग में, अगर शाम को एक टाइम खाना लेते हैं। 15 दिन में एक उपवास, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वो उपवास या तो आप निर्जला करिए या रस पे रहिए या फल और सब्जियों पे रहिए, लेकिन हमें कुछ अनाज वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। और एक हो गया नवरात्रों में, जो साल में 2 नवरात्र जो मेन है दोनों दिन का, उस नवरात्र में 9 दिन का उपवास करिए। वो आपकी मर्जी है, निर्जला एक दिन रस, एक दिन फल, फिर एक दिन निर्जला, एक दिन रस, एक दिन फल, या 2 दिन निर्जला, 2 दिन रसों पे, 2 दिन फलों पे, या पूरे दिन फलों पे या पूरे दिन रसों पे। वो आप लोग अपने शरीर के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो 9 दिन के अंदर आपको पका हुआ अनाज, नमक वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। बिल्कुल गॉड मेड फूड ओरिजिनल फॉर्म में लेना है। अगर ऐसे करते हैं तो आप लोग भोगी वाला भोजन कर सकते हैं। जी, 3 से 8 घंटे की गैप के बाद हम लोग मतलब पका हुआ खाना खा रहे हैं तो हमको अगर शाम को पका हुआ, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर कोई जैसे मान लो शाम को पका हुआ खाना खाता है 80-20 और 70-30 के रेशियो में, तो उसको इस साथ में सब करने पड़ेंगे, कंपल्सरी करने पड़ेंगे। तो गैप है 3 से हाँ, सुबह 3 से 8 घंटे की फास्टिंग, फिर 15 दिन में एक दिन बिल्कुल उस पर नहीं, अनाज नहीं खाने हैं, और फिर साल में वो जो नवरात्रि आती है 9 दिन, वो 9 दिन बिल्कुल आपको फल या रस या जैसे भी करना है। लेकिन आपने एक अच्छी बात बताई, जो अन्न खा रहा है उसकी कोई फाइबर की जरूरत है और फास्टिंग। यस, सिंपल सा बात है। फाइबर पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं फाइबर खाना है। फाइबर खाना है, फाइबर तब खाना है जब पका हुआ अनाज खाते हो, वो जब मन चिपका रहता है, वो फाइबर ही उसको पुश करता है। लेकिन जब न्यू डाइट पे आ जाओगे, अब रसाहार पे आ जाओगे, तो नया मल नहीं बनता। बोलते हैं रस में कष्ट है, तो नया मल नहीं बनता, तो हमें फाइबर की जरूरत नहीं पड़ती। और चौहान साहब ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि जो फाइबर होते हैं, जो बड़ी आंत होती है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, तो फाइबर भी वहाँ जाके फंस जाती है। तो जब रसयुक्त भोजन करेंगे, फलाहार करेंगे, तो आपको फाइबर लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सर यहाँ पे ग्रुप में किसी ने पूछा था गॉल ब्लैडर में स्टोन। अभी क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में अभी एक बार मैं समाप्ति कर दूं। तो ये जो है शास्त्र आधारित भोजन प्रणाली है, जो मैंने बताया टीकारामचरितमानस में। उसका जिसने भी प्रयोग किया, केवल शारीरिक स्तर पर फायदा नहीं हुआ, उसको ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक हर लेवल पे उसको जो है मिला है, आराम मिला है। रोग भी गए, शक्ति का जागरण हुआ, आनंद, मौज, मजा, मस्ती सारे मिलने लगेंगे। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न में जैसे ही परिवर्तन होता है, आपके मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। सभी तरह से आपको सुख की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। शुरू में कुछ परेशानियां लगेगी, जैसे 2-3 दिन ऐसा लगता है, उसके बाद आपको महसूस होने लगेगा, बाद में आपको काफ़ी ये अच्छा लगने लगेगा। तो फिर देर क्यों, करो हिम्मत और कूद पड़ो। जब इससे इतना फायदा है, चौहान की किताब से मैंने लिया है कि तो फिर देर क्यों, करो हिम्मत और कूद पड़ो। यह तो भगवान का रास्ता है। किसका रास्ता है? भगवान का रास्ता है। कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये भगवान का रास्ता है। कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, लेकिन साधना है। यह क्या है? त्रिसूत्री साधना है। तब सेवा सुमिरन का कोई उपचार नहीं है, कोई उपचार नहीं है, उपासना है। क्या है? उपासना है, जिससे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखकर धैर्यपूर्वक अगर आपने इसका प्रयोग किया, तो इसका फल निश्चित ही पॉजिटिव में ही मिलना है। हम तो ये भी कहते हैं सबको, चाबी रहती है, किसी की चाबी है तो देख लेना, किसी के बड़ी चाबी मिली है नहीं आपकी। हम सबको कहते हैं कि हमारी बात मानो या ना मानो, हरगिज ना मानो, लेकिन 3 से 4 महीने जो लोग बीमार हैं,
वो अपने घर में जाके इसका प्रयोग करके देख लेंगे तो उनको दूध का दूध, पानी का पानी सब पता चल जाएगा। किसी ने लिखा है हरि का मार्ग सूरवीरों का होता है, कायरों का नहीं। घबरा करके डर से इस सिस्टम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम सूरवीर हैं, कायर नहीं हैं। और किसी कवि ने लिखा है हिम्मते मर्दा तो मर्दे खुदा। खुदा, हिम्मते मर्दा तो मर्दे खुदा। तो आगे किसी ने लिखा है या होम करके पढ़ो फतेह आगे है, या होम करके पढ़ो फतेह आगे है। आधुनिक विज्ञान से ये सारी बातें रेडियस की विपरीत लगती है। जो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक धर्म है, जो भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, आपने देखा होगा सब कुछ उसके अपोजिट है। लेकिन क्या करें, उसको करके तो हमने देख लिया और यहाँ तक पहुँच गए, पूरे विश्व बीमार हो गए। तो कुछ समय के लिए उसको छोड़ करके इस नई रास्ता को अपना के देखने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कितना बजे? 5 मिनट और फिर वाली अपने चाबी किसी की रह गई हो देखो, आप चाबी मिली है यहाँ पे, किसी भाई की है, किसी एक कविता है सदियां बीत गई मानो, सदियां बीत गई मानो, फिर भी पूछ रहा है एक, ध्यान सुनिएगा, सदियां बीत गई मानो, फिर भी पूछ रहा है एक, क्या खाऊं, कितना खाऊं, कब खाऊं, खाना ढूंढ रहा है एक। जो न खाना था मांस मछली, जो न खाना था, न पीना था, दूध दही छाछ पनीर, वो भी निकल गया सारा। बुद्धि मिली थी जिनको ज्यादा, बुद्धि मिली थी जिनको ज्यादा, वह भी भटक गया बेचारा। ईश्वर ने इस सृष्टि का, ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का समान दिया। जो मैंने बताया था कि भगवान पहले भोजन देता है फिर हमें पैदा करता है। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का समान दिया। पूरे प्राणी जगत में, पूरे प्राणी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानो, सदियों से परेशान हुआ, क्या खाऊं, कब खाऊं, कितना खाऊं। इसको भूल जाइए। लास्ट में समापन से पहले एक थोड़ा 2 मिनट का हम संकल्प भी आप सभी लोगों से लेंगे। किसी ने कहा है ये चमन यूं ही रहा यूं ही रहेगा। किसी ने कहा है ये चमन यूं ही रहा यूं ही रहेगा। परिंदे बेशुमार उड़ गए, परिंदे बेशुमार उड़ गए, बोली अपनी बोल कर। मतलब कितने आए और गए, यह समाज सुधरने वाला नहीं है। सुनील कुमार गुप्ता, नरहरि पांड्या जी, चौहान जी, ऐसे कितने लोग आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, ये समाज सुधरने वाला नहीं है, ऐसा किसी ने कहा है। लेकिन हम ये कहते हैं ये चमन खिलता ही रहा, ये चमन खिलता ही रहा, खिलता ही रहेगा। यह चमन खिलता ही रहा, खिलता ही रहेगा, परिंदे चाहे आए या ना आए। हमारा अनुभव कुछ अलग ही रहा। यह सिद्धांत स्वीकार करना थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है, किया जा सकता है। इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि इसका परिणाम पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है। शायद अगर इसका परिणाम महीने 2 महीने बाद अगर मिलता तो कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो चूंकि त्वरित परिणाम मिलता है, इमीडिएट इसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है, एक ही 2-3 दिन में दवाइयां बंद होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको स्वीकार करना बहुत ही आसान हो जाता है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के हमारी विनम्र निवेदन है कि हम लोग जो भी यहाँ डिस्कस किया अभी तक 4 दिनों में, वो सब का सब अनुभव पे ही आधारित है। और हमें ऐसा नहीं लगता कि इस सिस्टम के अलावा कोई ऐसा सिस्टम है जो सबको
एक ही तरीके से सारी बीमारियां ठीक करते हैं थोक के भाव से। ऐसा कोई सिस्टम पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो कि एक ही तरीके से हर तरह की बीमारी का इलाज संभव हो जाए। तो आपसे हाथ जोड़ के देती है कि आप लोग इसको जरूर यहाँ से जाने के बाद अपने घर में कुछ दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 3 दिन और बढ़ा करके इस तपस्या को आगे जारी करके रखिएगा। नहीं भी जारी करके रखेंगे, आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने अपना ज्ञान दे दिया और ज्ञान को रूपांतरण करने का काम किसका है? आप लोगों का है। जो लोग इस ज्ञान का रूपांतरण अपने ऊपर करेंगे उसका फल उनको 100% मिलना है, ये हमारी गारंटी है। लेकिन जो नहीं करेंगे तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। फिर भी ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग जब इसे करेंगे, इसके करने से आपका तो भला होगा ही होगा, पूरा सृष्टि का भला होगा, पूरे राष्ट्र का भला होगा। सब लोग निरोग होना शुरू हो जाएंगे, सब लोग आरोग्य की प्राप्ति होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे और राम राज्य आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, और दुनिया में कहीं भी जाओ लेकिन अपने भोजन पे नजर रखना। बस यही कहना चाहूंगा।